गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 5 मीरा के पद के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है मीराबाई। जन्म है उसका सन 1498 में और निधन यानी कि मृत्यु हुई थी 1563 में। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता ब्रैकेट में लिखा है जिला जोधपुर के निकट कुडकी नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। मीरा की माँ की मृत्यु हो गई थी। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनके उस परवरिश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लग गई, कृष्ण की भक्ति करने लगी। इनका ब्याह यानी कि उनकी शादी राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हो गई थी। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। विवाह के शादी के 7 वर्ष के बाद भोजराज की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गई यानी कि मृत्यु हो गई। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। अब वे अपना अधिकांश यानी कि बहुत ज़्यादा समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा, यानी पारिवारिक यातनाओं में मुश्किलों से व्यथित यानी कि व्याकुल हो गई, विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। वहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। ये मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से पहचाना जाता है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी जो मीरा है समग्र संसार यानी कि पूरी दुनिया को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके यानी कि सांसारिक दुनिया को संसार का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती हैं। अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में वह डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसा आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का यानी कि संसार के सागर को पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर, तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली यानी कि पागल हुई मीरा ने संसार का त्याग की
चरम सीमा, संसार का जो त्याग दे दिया है, त्याग कर दिया है, बलिदान दे दिया, उस चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। पहुंचकर गिरधर नागर कृष्ण की शरणागति, उसके शरण में चली गई, वो शरणागति को स्वीकार किया है। अब हम पद समझाते हैं स्टूडेंट्स। पद के अर्थ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। अंशुवन जल सिंच सिंच, प्रेम बेली बोई। दधी मथी घृत काढ़ी, लियो डार दही छोई। राणा विष को प्यालो भेज्यो, पी मगन होय। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, होनी होई सी होई सो होय। ये पहली पंक्ति का हम अर्थ समझेंगे यहाँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधु सकल लोग जोय। इसका अर्थ यहाँ कवि ने यहाँ लिखा है कि मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी पर्वत को, गिरधर नाम के गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। हे महानुभावों, मैंने सारा संसार छान मारा है, श्री कृष्ण ने अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ लिखा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोग जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इसका अर्थ है यहाँ कवि ने समझाया है कि वे कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठे बैठकर लोक लाज खो दी है। लोक लाज यानी कि अपनी इज्जत खो दी है। अब आगे की पंक्ति में यहाँ लिखा है कि भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। अंशुवन जल सिंच सिंच, प्रेम बेली बोई। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। अंशुवन जल सिंच, भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। इसका अर्थ यहाँ कवि ने लिखा है कि सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। अब दूसरी पंक्ति में यहाँ लिखा है कि अंशु अंश जल सिंच सिंच, प्रेम बेली बोय। उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि अंशु अंश जल सिंच सिंच, प्रेम बेली बोय, यानी कि गिरधर गोपाल के विरह में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में, यानी कि वो उसके बिछड़कर निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल में मैंने इस प्रेम रूपी लता, ये प्रेम रूपी लता यानी वेल को रोपा है और सिंचा है और उगाया है। आगे की पंक्ति में यहाँ कवि ने समझाया है कि दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डार दही छोय। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि वे कहती है कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक ओर रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर, इस दुनिया का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे की पंक्ति में यहाँ लिखा है कवि ने कि राणा विष को प्यालो भेजो, पी मगन होय। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होय। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया।
वे कहती हैं कि अब तो बात चारों ओर फैल चुकी है। किसकी बात की? श्री कृष्ण और मीराबाई के प्रेम की। अब तो बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। ये पहला पद पूरा हुआ स्टूडेंट्स। अब दूसरा पद में लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपाणियो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो। इस पंक्ति का अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका अर्थ यहाँ लिखा है कि कवि ने कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा करके ये अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने ये अनमोल रत्न अपना लिया है। यहाँ लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपाणियो। मीराबाई यहाँ कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके ये अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। आगे की पंक्ति में लिखा है कवि ने कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी यानी कि यह जन्म जन्मांतर का यह धन पैसा पा लिया है। ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है, न तो कोई खर्च होती है और न कोई चोर से चुरा सकता है। ठीक है, न यह खर्च होती है और न यह चोर कोई उसे चुरा सकता है। अब आगे की पंक्ति, और इतना ही नहीं इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। यह खर्च नहीं होती है, कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। कोई चोर खर्च भी नहीं होती, कोई चोर भी चोरी नहीं कर जाता और परंतु ये रोज वृद्धि होती रहती है। अब आगे की पंक्ति में लिखा है यहाँ कवि ने कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि मीराबाई कहते हैं कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सदगुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सदगुरु यानी कि श्री कृष्ण रूपी खेवनहार, सदगुरु रूपी खेवनहार यानी कि श्री कृष्ण को खेवनहार कहा है, उसके साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा पद पूरा हुआ। अब तीसरे पद में यहाँ लिखा है कवि ने कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हांसी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे। अब ये लास्ट पंक्ति है, इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। मीराबाई
भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है, वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। आगे लिखा है कि लोग कहे मीराबाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। इसका अर्थ है कि लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है, और मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नासिनी बन गई है, कुल नासिनी है, ऐसा उसकी सास कह रही है। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कि जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई ने निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। आगे के पंक्ति में लिखा है कवि ने कि मैं तो अपने नारायण की हो गई, आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। इसका अर्थ यहाँ कवि ने लिखा है कि मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, और वे उनकी दासी बन गई है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि हे गिरिधारी भगवान कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए, यानी कि हे प्रभु आप मुझे जल्दी दर्शन दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपके मीरा के पद ये यहाँ पूरे होते हैं।